जरा एक प्रोफेशनल किचन के बारे में सोचिए, जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। वहां पर्दे के पीछे एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो हर डिश की कहानी तय करता है, और वो फैसला है सही फ्यूल यानी ईंधन का चुनाव। ये सिर्फ आग जलाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो स्वाद, लागत और काम करने की रफ्तार, इन सब के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कला है। देखिए, ईंधन तो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है ना, गाड़ियों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक। लेकिन जब बात एक प्रोफेशनल किचन की आती है तो इसकी भूमिका वो तो बहुत ही खास और असरदार हो जाती है। ये सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, बल्कि समझिए कि ये शेफ के हाथ का एक ऐसा औजार है जो किसी भी डिश को या तो लाजवाब बना सकता है या पूरी तरह बिगाड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा ईंधन है जो एक शेफ की कला को भी निखारे और एक बिजनेस चलाने वाले की बैलेंस शीट को भी खुश रखे, मतलब दोनों के लिए बेस्ट हो। चलिए आज इसी दुविधा को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। कमर्शियल किचन में अपनी जगह बनाने के लिए कई एनर्जी सोर्स एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी बड़े दावेदारों पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि भाई इस रेस में कौन सबसे आगे निकलता है। लेकिन इन ईंधनों की तुलना करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये बताता है कि किसी ईंधन में कितना दम है, मतलब उससे कितनी एनर्जी मिल सकती है। जिस ईंधन का कैलोरी मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। सिंपल। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना। आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस और एलपीजी जैसी गैसें एनर्जी पैदा करने के मामले में चारकोल से कहीं बहुत आगे हैं। यही वजह है कि ये उन किचन्स के लिए एक दमदार ऑप्शन बन जाती हैं जहां बहुत ज्यादा खाना बनता है। तो चलिए पहले मुकाबले की घंटी बजाते हैं। आमने सामने हैं दो मुख्य गैस ऑप्शन। एक तरफ है नेचुरल गैस जो पाइपलाइन से सीधे किचन में पहुंचती है और अक्सर जेब पर हल्की पड़ती है, इसलिए ये बड़े रेस्टोरेंट्स की पहली पसंद बनती है। दूसरी तरफ है अपनी एलपीजी जो सिलेंडरों में आती है, मतलब इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, इसीलिए ये फूड ट्रक्स या फिर आउटडोर केटरिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बारी है गैस बनाम बिजली की। गैस जो है वो तेज और बहुत ज्यादा हीट देती है। सोचिए स्टर फ्राई जैसी चीजों के लिए ये कितनी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बिजली एकदम साफ सुथरी है और इस्तेमाल में भी काफी आसान है, लेकिन ये उतनी ज्यादा गर्मी नहीं दे पाती और अक्सर महंगी भी पड़ती है। तो ये हमेशा पावर और सुविधा के बीच का एक चुनाव है। लेकिन रुकिए, सिर्फ पावर ही तो सब कुछ नहीं होता, है ना? एक असली चैंपियन चुनने के लिए हमें थोड़ा और बड़ा सोचना होगा, मतलब हमें हर एक पहलू पर गौर करना होगा। एक परफेक्ट ईंधन को सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि स्मार्ट भी होना चाहिए। मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसे ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए, आसानी से जलना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो किफायती भी हो। तो एक सही फैसला लेने के लिए हमें सभी ऑप्शंस को एक साथ रखकर देखना होगा। चलिए अब पूरी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि हर ईंधन लागत, काम करने की क्षमता और पर्यावरण पर असर के मामले में कहाँ खड़ा है। और ये टेबल ये हमें एक पूरी डिटेल्ड तुलना दिखाती है। कोयले की जबरदस्त पावर से लेकर बिजली की सफाई तक सब कुछ यहीं है। कोई भी मैनेजर इस डेटा को देखकर पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से लेकर अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ तक हर चीज का हिसाब लगा सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कोई एक सबसे अच्छा ईंधन है ही नहीं। सही चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। जो चीज एक छोटे से कैफे के लिए काम करती है वो जरूरी नहीं कि एक बड़े होटल के लिए भी सही हो। सारा खेल बैलेंस का है। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं, पैसा। इन सभी टेक्निकल बातों का जेब पर क्या असर पड़ता है? आइए जरा लागत का हिसाब किताब लगाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार 5 स्टेप फॉर्मूला है। इसे इस्तेमाल करके कोई भी अपने एनर्जी के खर्च का बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकता है। कितनी खपत हो रही है वहां से लेकर आखिरी लागत तक, ये प्रोसेस आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देता है। और जब इस हिसाब को असल में किया जाता है तो नतीजा बड़ा दिलचस्प आता है। सोर्स के एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो एक गैस स्टोव को चलाने का खर्चा हर दिन सिर्फ 25 सेंट आता है। इससे पता चलता है कि कैसे हम सिर्फ आंकड़ों से निकलकर एक असली रोज के खर्च को समझ सकते हैं। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। इन लागतों को समझना मतलब सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लेने की ताकत हासिल करना है।
तो आज के ऑप्शंस को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले कल की रसोई कैसी दिखेगी? भविष्य में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? भविष्य की रसोई चलेगी सस्टेनेबल एनर्जी यानी टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों से। बायोफ्यूल, सोलर पावर और विंड पावर जैसे नए नए ऑप्शन धीरे धीरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिए भी एक बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल मूव हो सकता है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, भविष्य का सबसे बड़ा एनर्जी अपग्रेड किचन में एक नया स्टोव होगा या फिर छत पर लगे सोलर पैनल? सस्टेनेबिलिटी का ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, वो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि असली इनोवेशन आखिर होगा कहाँ।